हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने होली बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहती है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी सभी एग्जाम्स को कवर करती है। इधर काफ़ी छुट्टियां हो गई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और जो भी छुट्टी हैं क्लासेस, हम उन्हें इन्हीं सेशंस में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रही हमारी पहली न्यूज। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल कार टोयोटा मिराई किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ए नंबर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, यानी कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा टोयोटा मिराई कार को लॉन्च किया गया है। यह आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। टोयोटा कंपनी आप सभी इससे परिचित होंगे। यह कंपनी जो है वह जापान की कंपनी है। और टोयोटा कंपनी ने ही एक कार लॉन्च की है जो कि ई व्हीकल्स के अंतर्गत आती है, तो इस जिसका नाम है टोयोटा मिराई। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में मिराई नाम जो आपने सुना है चर्चा में, वह क्या है? तो आप इस कहेंगे कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जो कि टोयोटा कंपनी ने इसे डेवलप किया है। टोयोटा कंपनी जापान की कंपनी है। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वह नितिन गडकरी जी के पास में है। जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वह नितिन गडकरी जी हैं। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में एक योजना 2019 में लॉन्च की गई थी, फेम योजना, जिसे 2019 से 19 में लॉन्च किया गया था और 2022 तक के लिए। लेकिन 2022 में इसका टारगेट पूरा नहीं हो सका, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है, तो इसका टारगेट 2024 कर दिया गया है। अब फेम योजना का जो टारगेट है वह 2024 है। जापान के जो, अब यही समझ लीजिए, जापान के जो पीएम हैं वो किशिंदा हैं अभी। और अपने यहाँ जो होम मिनिस्ट्री है वह अमित शाह जी के पास में है। और दिल्ली ने हाल ही में ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए माई ईवी ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने माई ईवी ऐप लॉन्च किया है ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। इसके अंतर्गत 12 डिजीज आती हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन कराया जाता है। 12 डिजीज, यानी 12 बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन कराया जाता है। और यह एक से, यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, तो 0 से 2 ईयर वाले एज ग्रुप के बच्चों के लिए होता है। साथ ही साथ इस
इस योजना को लॉन्च तो 1973 में ही किया गया था। 1973 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसके अंतर्गत ही मिशन इंद्रधनुष आता है। जिसका 4.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। यहीं पे एक डेट लिखी हुई है 10 जनवरी, तो इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। थर्ड ऑफ मार्च को वर्ल्ड वाइड डे के रूप में मनाते हैं और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन सीवी रमन जी का जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। सीवी रमन जी का, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, इनका जन्म हुआ था। इसके लिए 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में पहली बार बच्चों का बजट पेश किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में जो वार्षिक बजट लॉन्च किया है, उसे इस बार बच्चों का बजट, चाइल्ड बजट के नाम से प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है कि भोपाल हो जाएगी। यहाँ के जो सीएम है वह शिवराज सिंह चौहान जी हैं। यहाँ पर तानसेन अवार्ड दिया जाता है। हाल ही में यहाँ ग्वालियर एंड ओरछा सिटी को यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील लॉन्च की गई हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क तथा कुनू नेशनल पार्क में नाइट सफारी की स्टार्टिंग की गई है। चलिए आगे चलते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार 8 मार्च को दिया जाता है, जिस दिन विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्लाइनेक्स जो नौसैनिक अभ्यास होता है, उसका प्रथम चरण जो है वह विशाखापट्टनम यानी कि विजैक में आयोजित किया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश में। यह एग्जीक्यूटिव कैपिटल है यहाँ की। और स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है वह श्रीलंका व इंडिया के बीच होती है।
हैदराबाद साथ ही साथ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हैदराबाद को वैक्सीन सिटी के नाम से जाना जाता है एंड ट्री सिटी के नाम से जाना जाता है। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कंसीडर की जाती है। मुंबई जो है वह सेल्सेट द्वीप पर स्थित है। साथ ही साथ सूरत लिखा हुआ है, यहाँ पर डायमंड की कटिंग होती है। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के बाद किस देश में महात्मा गांधी हरित त्रिभुज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह किस देश में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर, बी वाला। मेडागास्कर में हरित त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है। महात्मा गांधी हरित त्रिभुज यानी कि ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। अमृत महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्रीन ट्रायंगल को लॉन्च किया गया है। मेडागास्कर हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप है। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास स्थित है। अफ्रीका के पास में यह स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर एक देश का नाम लिखा हुआ है, फ्रांस। हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी यानी कि ब्लू इकोनॉमी MOU साइन किया हुआ है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। और कल आपको जनवरी से लेकर फरवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं तथा उनकी थीम्स हैं, उनके वीडियो को भी उनका वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर की क्लास तो आपकी होती ही होती है। तो चलिए, थैंक यू। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।